नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। कर्नाटक चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है। ये मेगा रोड शो 10 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ 18 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। दक्षिण बेंगलुरु में सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड से शुरू हुआ ये रोड शो मलेश्वरम के सांके टैंक तक जाएगा। रोड शो में पूरी तरह सड़कें भगवा रंग से सजी हुई हैं। सड़कों के दोनों ओर भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं। हजारों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी भगवा शॉल और टोपी पहने हुए हैं। सड़कों के किनारे सांस्कृतिक टोलियां भी मौजूद हैं। लोग मोदी मोदी के नारों के साथ ही बजरंग बली के नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए थे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, वे यहां भी कश्मीर का राग छेड़ना नहीं भूले। बिलावल ने एक समाचार पत्रिका के इंटरव्यू में आर्टिकल 370 का जिक्र किया और इसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात न होने की पीछे की वजह बताया। वहीं इस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को करारा जवाब देते हुए उन्हें नींद से जागने की सलाह दे डाली। एससीओ की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अंग्रेजी मुहावरे वेक अप एंड स्मेल द कॉफी का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास है। जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। इसके पहले बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में G20 के आयोजन पर भी आपत्ति जताई थी। इस पर एस जयशंकर ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उनका G20 से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर से भी कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। भारत ने गृह युद्ध से जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान 24 अप्रैल को शुरू किया था। ये अभियान शुक्रवार को पूरा कर लिया गया। भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौट गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना के C-130J विमान के शुक्रवार को आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3,862 लोगों को निकाला जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानों का संचालन किया और भारतीय नौसेना ने पोर्ट सूडान से भारतीयों को सऊदी अरब के जेद्दा ले जाने के लिए 5 फेरे लगाए। जयशंकर ने कहा कि खार्तूम में हमारे दूतावास ने इस कठिन समय में असाधारण समर्पण दिखाया है। फिल्म द केरला स्टोरी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और पहले ही दिन इस फिल्म ने अच्छी कमाई की और इसके साथ ही ये फिल्म इस वर्ष की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गई है। द केरल स्टोरी ने पहले दिन 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए के बीच का बिजनेस किया है। इसके साथ ही द केरल स्टोरी इस साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में अक्षय कुमार की सेल्फी और कार्तिक आर्यन की शहजादा को भी पीछे छोड़ दिया है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में शामिल होने ब्रिटेन पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भारत इस समय ऐसा लोकतंत्र है जो किसी भी वैश्विक मानकों पर सबसे मजबूत है। उन्होंने राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई बिना सच के और निराधार बातें करता है तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। उनकी बातें कहीं नहीं टिकती हैं। धनखड़ ने आगे कहा कि ईमानदार राय देश के काम आती है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों को हमें नकारना ही होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द केरल स्टोरी को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसने आतंकवाद के भयावह सच को उजागर किया है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में फिल्म को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। बता दें कि ट्रेलर रिलीज के साथ ही द केरल स्टोरी विवादों में घिर गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की बात करें तो द केरल स्टोरी ने पहले दिन बेहद अच्छी कमाई की है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 7.5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। इसके साथ ही द केरल स्टोरी इस साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। कर्नाटक के कोडागु में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला।
सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिद्धारमैया बोलते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे। अगर आपको जयंती मनानी है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकर मनाएं। सीएम शर्मा ने कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया टीपू सुल्तान के परिवार के हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कर्नाटक पीएफआई की घाटी बन जाएगा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर की हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि मणिपुर में दुर्भाग्य से जो हिंसा हुई है उसे लेकर जो भी कदम उठाने चाहिए वो भारत सरकार खासतौर से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे हैं। मणिपुर के लोगों से शांति की अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि दो समुदायों के बीच जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इस हिंसा में कई जाने गई हैं, नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सब भाई भाई हैं, एक ही देश के हैं। मणिपुर के चाहे मैतेई हों या चाहे कुकी हों, ये सब एक ही राज्य के तो हैं, इसीलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और गलतफहमी को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना झूठ कहीं का कैंपेन शनिवार से शुरू कर दिया है। भाजपा ने इस अभियान के लिए 27 मिनट की एक वीडियो फिल्म भी जारी की है, जिसमें केजरीवाल के बयानों और उनसे जुड़ी मीडिया खबरों के जरिए ये साबित करने का प्रयास किया गया है कि केजरीवाल के झूठे एवं यू टर्नों से दिल्ली की जनता स्तब्ध है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रभारी बैजयंत पांडा और भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को शुरू करते हुए शनिवार को 14 वीडियो वैन को भी लॉन्च किया। ये सभी वीडियो वैन केजरीवाल पर भाजपा द्वारा बनाए गए 27 मिनट के इस वीडियो फिल्म को पूरी दिल्ली में दिखाएंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया है कि वो अगर चुनाव जीतकर आती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद देश भर के सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जालंधर में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं, रामलला का मंदिर बनने में अवरोध पैदा कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजरंग बली पर कांग्रेस के बयान शर्मनाक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि द केरल स्टोरी में ये सच्चाई बताई गई है कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को झांसे में फंसाया जाता है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना और अन्य सेना बल लगातार अभियान चला रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने उत्तरी बारामूला जिले के करहामा कुंजर इलाके में आज हुई मुठभेड़ में लश्कर के एक और आतंकवादी को मार गिराया है। वहीं इससे पहले जिले के वनिकम पयेन इलाके में शुक्रवार को भी मुठभेड़ हुई थी, तब लश्कर के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इलाके के एसएसपी बारामूला आमोद नागपुरे ने कहा कि करहामा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है और इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि पिछले 96 घंटे में उत्तरी कश्मीर में ये तीसरी बार गोलीबारी हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीत चुके स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिर से अपना जलवा दिखाया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। दोहा के कतर में आयोजित इस प्रतियोगिता में नीरज ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले चेक खिलाड़ी जैकब वर्ल्डेज दूसरे स्थान पर रहे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2,961 नए मामले सामने आए हैं, जिनसे अब सक्रिय मामलों की संख्या 30,041 हो गई है। वहीं इससे एक दिन पहले कोरोना के 3,611 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में रिकवरी रेट में भी सुधार नजर आ रहा है। वहीं बीते गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो दर्शाता है कि भारत में संक्रमण की दर लगातार घट रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की एक और महिला को जगह मिली है। बाइडेन ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन
निवर्तमान सलाहकार सुसान राइस की जगह उनकी घरेलू नीति परिषद के अगले प्रमुख के रूप में काम करेंगी। बाइडेन के इस फैसले के बाद नीरा टंडन व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। वहीं बाइडेन ने इस मौके पर कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नीरा टंडन आर्थिक गतिशीलता और नस्लीय समानता से लेकर स्वास्थ्य देखभाल, अप्रवासन और शिक्षा तक मेरी घरेलू नीति के निर्माण और कार्यान्वयन को आगे भी जारी रखेंगी। रांची की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन को भूमि घोटाले के मामले में 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को 10 दिन की रिमांड पर देने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने एक दिन बाद दोबारा पेशी में सिर्फ 6 दिन की रिमांड मंजूर की है। जांच एजेंसी ने रिमांड पर लेने के लिए जो तथ्य रखे हैं उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक गिरफ्तार 7 आरोपियों ने पूछताछ में कबूला है कि बड़गाई मौजा की जमीन को प्रतिबंधित सूची से निकालने के लिए 1 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। बता दें कि कल उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसमें आज दोबारा पेशी के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।